इस समय एक बड़ा ही हैरान करने वाला वाक़या सामने आया है। एक शादी में गया परिवार जो है खाना खाता है, लेकिन वो खाना इतना जहरीला निकलता है कि फूड पॉइजनिंग से उस परिवार के 4 सदस्य जो है वो उनकी हालत बिगड़ जाती है। जब तक उन्हें अस्पताल लाया जाता है, उसमें से बताया जा रहा है कि 3 लोगों की दुखद मृत्यु होने की खबर जो है इस घटना से आ रही है। वही प्रशासन जो है वो मौके पर पहुँचकर उन्होंने जो है जाँच के आदेश भी दे दिए। इस समय मैं जीएमसी की बात करूँ तो मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ पर उन तीनों शवों को जो है वो लाया गया है। ये खबर जो है आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे किस तरीके का ये वाक़या रहा होगा। और सोचिए वे कि परिवार के 3 लोग, जिसमें 2 बच्चियां और उनका पिता जो है वो शामिल है, जिनकी जो है इस हादसे में जो है वो जान गई है। राजौरी की बात करूं तो ये हादसा राजौरी के अंदर हुआ है। राजौरी के बडाल गांव के अंदर जो है विवाह समारोह में 2 दिन पुराना खाना खाने से जो है एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चियां जो है वो भी शामिल हैं। तो मैंने गाँव का नाम आपको बताऊँ अगर तो बडाल गाँव बताया जा रहा है और ये दुखद घटना वहीं से सामने आई है। यहाँ किसी जहरीली चीज़ को खाने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों मौत का शिकार हो गए हैं। इस घटना में 2 बच्चियों की मौत हुई है। फिलहाल जीएमसी जम्मू की बात करूं तो यहीं पर उन्हें लाया गया था। इसके बाद उनका दुखद जो है घटना जो है वो सामने, इसमें उनकी दुखद मृत्यु होने की खबर आ रही है, जबकि एक महिला और 2 बच्चे अभी भी गंभीर हालत में हैं। ये जानकारी जो है वो बताया जा रहा है। और वही डीसी राजौरी की बात करूं तो अभिषेक शर्मा जो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और वहां पर उन्होंने ये बताया है कि स्टार्टिंग में जांच चल रही है, उसमें जानकारी आई है कि परिवार किसी विवाह समारोह के दौरान पुराना खाना खा लिया था, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग होगी। यही कारण है कि हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल घटनास्थल की बात करें तो खाने के सैंपल भी ले लिए गए हैं और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। वही जिन लोगों की जान गई है उनका नाम फजल हुसैन बताया जा रहा है। प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता से लिया है और पूरी घटना की जांच की जो है वो जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया और लोगों को जहरीला खाने की बेचने की अगर बात करूं, बचने से जो है वो सलाह भी दी जा रही है। लेकिन सवाल सोचिए किस तरीके का रहा होगा, किस तरीके से जो है ये जान गई है। फिलहाल अभी परिवार जो है यहाँ पहुँचा है। मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। 2 बच्चियाँ और एक उनके पिता जो हैं वो हादसे का शिकार हुए हैं। अभी भी एक महिला और 2 अन्य बच्चे जो हैं वो बताया जा रहा है कि उनकी भी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। लेकिन आप सोचिए कि ये किस तरीके का वाक़या रहा होगा। हालांकि अभी भी जो जानकारी मेरे पास पहुंची है, डीसी राजौरी जो है उन्होंने इस मामले को लेकर जो है आदेश दे दिए हैं कि इसकी जो है वो जांच ली जाए और वही जो खाना है उसके सैंपल जो हैं वो भी लिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे ये लोग जो हैं खाना खाने से बीमार पड़ जाते हैं और ये खाना वाकई में क्या जहरीला था या फिर इतने 2 दिन पुराना खाना था जो उन्होंने इंटेक किया अपनी बॉडी के अंदर, इसके बाद उनको फूड पॉइजनिंग जो है वो हो जाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अनिल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है परिवार के सदस्य जो हैं वो अंदर हैं और उनके चाचे की बात करें वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। 2 बच्चियाँ हैं। इसमें सबसे बुरी खबर यही है कि 2 बच्चियाँ मासूम बच्चियाँ हैं। उनकी उम्र फिलहाल कोई भी साझा नहीं की गई है, लेकिन 2 बच्चियाँ और उनके पिता जो हैं उनकी जान जाना ये वाकई में एक चिंता का विषय है। और खाना खाने से जो है उनकी जान जो है वो गई है और ये खाना शादी का खाना था और वो किसी शादी समारोह में गए थे यहाँ पर जो है ये। तो अभी फ़िलहाल उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे क्या कुछ कहते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि उनके परिवार से जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर हैं। हम भी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बड़ा ही दुखद है जिस तरीके से ये घटना हुई है और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चियों की आत्मा को जो है वो शांति मिले। फ़िलहाल बातचीत कर रहे हैं जी। तो आपको कब पता चला कि इनकी मौत हुई है? सर मेरे को तो सुबह पता चला था। मैं सुबह यहाँ आ गया था और सुबह एक बेटी की 9 साढ़े 9 बजे हॉस्पिटल में डेथ हो गई। एक बच्ची की सुबह 5 बजे करीब डेथ हो गई और एक कभी 1-1.5 बजे लगभग। उम्र क्या थी बच्चों की? बच्चों की उम्र एक बच्चे की 8 से 9 साल है बच्ची की जी। और एक बेटा 11 साल का होगा मिनिमम सर, और 14 साल की बेटी। जी। कुछ कारण पता लग पाया कि किन कारणों से मौत हुई है? एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत? कोई कारण पता नहीं है सर, कुछ भी पता नहीं है। अभी यही है कि खाना खाया था, बस फूड पॉइजनिंग की मान के चल रहे हैं हम लोग। बाकी इन्वेस्टिगेशन की वो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग। 3 की बताया जाता, अब चौथे किसी और की भी डेथ हुई। फादर भी डेथ हो रखे है ना? फादर भी हो गए? हाँ फादर डेथ है ना, वो तो राजौरी में डेथ। और कौन कौन उनके परिवार में? उनके परिवार में अब मदर है और एक बच्चा है जो अभी शालामार में एडमिटेड है। गांव का नाम बताना चाहेंगे फिर? हाँ सर, तहसील राजौरी का बता रहे हैं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट है और तहसील ख्वास है और बढाल जी विलेजेस। तो जिनकी डेथ हुई उनके पिता की, उनकी क्या उम्र है? 35-36 साल हो गए सर, वो भी यंग थे।
अभी पुलिस के द्वारा कुछ बताया नहीं गया है? नहीं, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी उसमें टाइम तो लगता तो है। जो घर में परिवार उनकी पत्नी है उनके द्वारा कुछ बताया गया कि क्या कुछ नहीं, खाया वो था? भी अभी एडमिटेड है शालामार में, अभी बताने लायक नहीं है उनके भी। वो भी बीमार है, वो भी एडमिट है? हाँ, वो भी एडमिट। और जो एक बच्ची और कह रहे हैं बच्चा है एक छोटा, अभी सर्वाइव कर रहा है, अभी तो ठीक है वो, तो वो एडमिट है। मतलब ये 6 के 6 लोग ही बीमार हो गए। 6 के 6 बीमार। तो आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अंदाजा कुछ लगा खाने से सकते हैं हुआ। कि खाना खाने से। तो साफ तौर पर आप सुनिए कि किस प्रकार से खाना शादी में खाया था, तस्वीरें इस वक्त खाया था और 2 दिन बाद वो खाना खाया। घर में ही खाया है और अपने ही घर में खाया, नई शादी से लाया है, नई शादी में गए हैं। शादी का खाना नहीं है, नहीं है, घर का पर ही। वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि शादी का पुराना खाना खाया गया था, जो तो वो स्टेटमेंट इनके वहाँ पर आ रही है। नहीं, वो इसके आपके बारे क्या में लगते थे? मेरे रिश्तेदारी में ही है, मतलब अभी गांव में हम लोग हमारे नज़दीक रहते हैं, करीब 1.5 किलोमीटर का ही। लेकिन जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट यहाँ किया गया था मेडिकल कॉलेज, आपको जो जान गई है वो यहाँ पर गई है, 2 बच्चों की यहाँ पर गई है। तीनों पिता बच्चों की की, पिता रजौरी में। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 3 बच्चों की जान गई। 3 बच्चों, की मौत हो चुकी है। 2 बेटियां और एक बेटा। 2 बेटे और 1 बेटा। पिता की जजूरी में। पिता की रजौरी। लेकिन डीसी रजौरी जो है उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि खाना शादी में कहीं गए थे, उस वजह से उनकी जो है जान की घर पे नहीं। ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, हम भी जम्मू में थे, हम तो अभी सुबह आए थे पता करने के लिए। अभी भी उनका कोई ऐसा परिवार का आदमी है नहीं है जो अभी बात करने लायक है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? सर हम जरूर मांग करना चाहेंगे, क्योंकि जो लड़का गुजर गया है, जो फजल हसैन था, उसके एक ही बेटा था वो, उसके आगे से 3-4 बच्चे हैं और वो बहुत गरीब हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो? क्या करते कुछ भी नहीं करते सर, वही अपना घर का अगर छोटा मोटा काम, तो उससे तो घर नहीं चलते। और ये एक बेटा था जिस पे उनकी पूरी जिम्मेवारी थी, तो कोई बचा नहीं है। हैं? पत्नी के क्या हालात है उनके? तो ये बड़ा ही दुखद है। और जिस तरीके से ये खबर निकल कर सामने आई है, इस जानकारी के मुताबिक जो है 3 बच्चे जो हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा जो है, उसकी जान जो है जम्मू में गई है। उनके फ़िलहाल शव जो है यहाँ जीएमसी मार्चरी रूम में है। वहीं इनके पिता जो है, इनका नाम फजल हुसैन बताया जा रहा है, 35 से 40 साल के बीच में उनकी एज है। उनकी जान जो है वो राजौरी में गई है। अभी भी उनकी माता और उनका एक बच्चा जो है बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर है और वो शालामार में जो है वो एडमिट है। हालांकि वो इस अवस्था में नहीं है कि वो बातचीत कर सके। ये उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने थोड़ी जानकारी दी है और ये कह रहे हैं कि यहीं पर जो है वो पहुँचे थे और यहाँ पे कुछ खाया खाना, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना जो है वो संभव नहीं है। तो फिलहाल आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। उन बच्चियों के लिए, जिन बच्चियों की जान गई है, उनकी और बेटा जो और उनके पिता के लिए जो है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो दुआ जरूर करिए, क्योंकि ये बड़ा ही दुखद हादसा पेश आया जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य जो हैं फिलहाल उनकी जान चली गई है। ये जानकारी जो है यहाँ पर जो उनके रिलेटिव पहुँचे उन्होंने दी है। फिलहाल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 लोगों की जान की कंफर्मेशन दी थी, चौथा जो है अभी यहाँ पर जो है जान गई है। परिवार, उसके पिता की जान जो है वो रजौरी में गई है। तो यानी 4 लोग कुल और 2 अभी भी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। प्रार्थना करिएगा कि वो खतरे से बाहर हों। अनिल के साथ शुभम लगे, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जय हिंद।